तो योग के माध्यम से भी हम अपने उस आर्गन को मजबूत करते हैं प्रतिदिन, जो आर्गन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसको सेकेंड मतलब इम्पोर्टेंट एक आर्गन भी बोला जा सकता है, जिस आर्गन की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी आज की जो हम अ, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है लीवर। लीवर के बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, या कभी न कभी डॉक्टरों से या कहीं ना कहीं आप किसी चर्चा में लीवर के बारे में जरूर सुना होगा आपने। तो लीवर के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो लीवर जो होता है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। आंतरिक अंग अर्थात हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग होता है, जो लगभग हमारे शरीर में 150 किलोग्राम के आसपास होता है, अर्थात 1 किलो 500 ग्राम के आसपास होता है। और यह शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसके स्थान की अगर हम बात करें तो इसका स्थान जो होता है हमारे पेट की दाहिने ओर पसलियों के नीचे होता है यह, है ना। इसका जो एक्चुअल जो स्थान होता है वो हमारे पेट के दाहिनी ओर होता है। और इसका वजन जो होता है 1.2 से 1.5 ग्राम, अर्थात का लगभग 1 किलो 500 ग्राम के आसपास होता है। और ये हमारे शरीर में लगभग 500 से भी अधिक कार्यों का संपादन करता है। अगर इसमें कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाए या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो सोचिए हमारे 500 से भी अधिक जो कार्य प्रतिदिन हो रहे हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारा लीवर। तो लीवर की कुछ प्रमुख चीजों के बारे में आज हम लोग जानते हैं कि लीवर जो हमारा इतना बड़ा ऑर्गन है वह क्या क्या ऐसे कार्यों का प्रमुख कार्यों का जो संपादन करता है उस पे एक नजर डालते हैं। उस तत्पश्चात उसके बाद हम लोग लीवर, अगर आपका लीवर कहीं इफेक्ट हो रहा है या लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो वह कैसे सिम्टम देते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अंत में हम अपने लीवर को स्वस्थ कैसे रखें इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम हमारा जो लीवर है वो कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है हमारे शरीर में। तो प्रमुख कार्यों में से सबसे पहला कार्य आप सभी जानते होंगे या सुने भी होंगे। सबसे पहला कार्य जो है बहुत बड़ा कार्य वो होता है पाचन में सहायक होता है। लीवर हमारे शरीर में पाचन के लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। लीवर के माध्यम से ही बाइल जूस, जिससे पित्त बोलते हैं हम लोग, पित्त का निर्माण होता है। बाइल अर्थात पित्त का निर्माण जो होता है वह हमारे जो हम भोजन लेते हैं, हम नित्य प्रतिदिन भोजन लेते हैं, जैसे कि हम कुछ भी भोजन ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऐसे करके तीन जो तत्व है वह होते हैं। तो फैट जो होता है उसको पचाने के लिए, फैट को पचाने के लिए, तोड़ने के लिए भी यह सहायक होता है। और शरीर में जितने भी भोजन के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं उनको भी यह पचाने में सहायक होता है। तो सबसे बड़ा प्रमुख कार्य हमारे लीवर का क्या होता है, यह बाइल का निर्माण करता है और बाइल के माध्यम से हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। उसके बाद में दूसरा इसका प्रमुख कार्य यह होता है कि यह ऊर्जा का भंडारण व उपयोग करता है। ऊर्जा का भंडारण और उपयोग कैसे करेगा, या भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। जैसे हम लोग जो भोजन लेते हैं या ग्लूकोज के रूप में होता है वह, जब भी हम भोजन लेते हैं तो पाचन के माध्यम से वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वह हमारे ब्लडों में पहुंचाने का काम करता है ना। तो यही ग्लूकोज अगर मान के चलिए आपने कुछ एक्स्ट्रा भोजन ले लिया है, तो उस एक्स्ट्रा भोजन को माइक बंद कर लीजिएगा कोई, चालू होगा तो एक्स्ट्रा जो भोजन हम लोग अपने शरीर में जो ग्रहण करते हैं हम लोग, या ज्यादा भोजन लेते हैं, तो उसको फैट के रूप में स्टोर करने का भी काम करता है, या उसको वसा के रूप में स्टोर करने के पश्चात जब कभी भी आपको आवश्यक हो आपके शरीर में, जैसे कि आप भी बीमार पड़ गए, आप 2 दिन तक भोजन नहीं लिए, तो उस समय यह ऊर्जा के रूप में आपको देने का भी कार्य करता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। किसका माइक ऑन होगा वो ऑफ कर लेंगे अपना माइक।
तुलसीराम जगत सर माइक ऑफ कर लीजिएगा। यह हो गया दूसरा हमारा जो बहुत प्रमुख कार्य होता है। उसके बाद में तीसरा बहुत बड़ा जो प्रमुख कार्य होता है वह डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। विषैले पदार्थों को बाहर करना। हमारे शरीर में हम जितने भी हम भोजन लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आज के समय में आप सभी जान रहे हैं कि हम जितने भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह बिना पेस्टिसाइड के उपयोग किए बिना आज हमारे पास नहीं पहुंच रहा है। आज खेतों में कितने फर्टिलाइजर उपयोग हो रहे हैं, कितनी कीटनाशकों का जो उपयोग हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे जो आजकल जितने भी हमारे चावल है, सब्जी है, दालें हैं, हर एक चीजों में पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है। तो उस पेस्टिसाइड से भरपूर हम अनाजों को हम ग्रहण कर रहे हैं, है ना, भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें कई सारे विषैले पदार्थ होते हैं। तो उन विषैले पदार्थों को भी बाहर करने का काम कौन करता है? हमारा लीवर ही करता है। साथ ही साथ अगर कोई अत्यधिक शराब का सेवन करता है, दवाइयों या हानिकारक रसायनों जैसे विषैले पदार्थों को तोड़ करके इन्हें शरीर से बाहर निकालने का काम भी लीवर करता है। अगर कोई कहे कि मैं तो हमेशा शराब का सेवन करता हूँ और मैं तब भी मुझे कुछ नहीं होता, तो वह तो एक मिथ्या पाल के रखा हुआ है। क्योंकि आप अधिक मात्रा में अगर शराब, एल्कोहल का सेवन करते हैं या दवाइयों का ज्यादा आपके एडिक्शन है, मान के चलिए आप किसी भी अन्य बीमारियों के लिए बहुत सारा छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी आप कंटिन्यू दवाई खाते रहते हैं, तो ये मान के चलिए कि उनसे कहीं ना कहीं आपके शरीर में ऐसे रसायन उत्पन्न होने वाले हैं जो विषैले होंगे। तो उस विषैले पदार्थों को भी बाहर करने के लिए हमारा लीवर बहुत जोर लगाता है या बहुत उसको कार्य करना पड़ता है। अर्थात लीवर ही हमारे जितने भी हम गलत चीजें ग्रहण करते हैं उसको भी बाहर करने का काम या निकालने का काम या उन्हें शरीर से अलग करने का काम भी लीवर ही करता है। अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी हमारा लीवर ही करता है। उसके बाद में है चौथा जो है वह पोषक तत्वों का निर्माण व भंडारण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लीवर का काम होता है कि जैसे हम भोजन लिए तो भोजन में जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या जो मिनरल्स की हम बात करते हैं, विटामिन की बात करते हैं, उसका चय पचय करता है। और जितने भी विटामिन होते हैं उनको और आयरन का स्टोर करने का काम भी कौन करता है? हमारा लीवर ही करता है। अगर मान के चलिए कि पोषक तत्वों का निर्माण या भंडारण भी अगर लीवर नहीं करता है या पाचन के माध्यम से भी हमें पोषण युक्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को प्रदान हमारे शरीर को नहीं करेगा, मान लीजिए लीवर, है ना, तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मान के चलिए प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, इन सारे चीजों की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी और हमको पोषण अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो पोषक तत्वों का निर्माण और भंडारण का कार्य करता है, यह भी लीवर का एक बहुत प्रमुख कार्य होता है। उसके बाद में है पांचवा एक बहुत बड़ा प्रमुख जो कार्य होता है वह ब्लड प्यूरिफिकेशन। ब्लड प्यूरिफिकेशन अब कैसे? लीवर एक बहुत ही बड़ा कार्य करता है रक्त को शुद्ध करने का। तो रक्त के हानिकारक कणों को, है ना, बाहर करके पुराने लाल रक्त कणों को हटाकर रक्त को शुद्ध व स्वच्छ करने का काम करता है। अर्थात लीवर के माध्यम से ही हमारे जो पुराने ब्लड सेल्स होते हैं, जो आरबीसी होती है ना, उसको हटा करके नए आरबीसी का निर्माण होता है और नए ब्लड का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर में शुद्ध रक्त और एक स्वस्थ रक्त का निर्माण होता है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से संचालित होते रहता है। तो रक्त को शुद्ध करने में भी यह बहुत बड़ा रोल अदा करता है। छठवां इसका बहुत ही बड़ा प्रमुख कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। आपका जो इम्यून सिस्टम जो मजबूत करने का काम है वह भी लीवर के माध्यम से ही होता है। हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ऐसे चीजों से लड़ने के लिए आपको लीवर ही सहायता करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इसको भी मजबूत करने के लिए यह बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो ये जो छठवां चीज है, सोचिए कि अगर आपका इम्यूनिटी मजबूत ना रहा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा ना रहा, रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी ना रही, तो आप छोटी छोटी चीजों में भी आप बीमार पड़ने लग जाएंगे, है ना, और आपके शरीर में
विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको घेरने लग जाएंगी। तो ये तो हो गया छठवां बहुत महत्वपूर्ण कार्य। अब सातवां एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य और भी यह करता है, हार्मोन्स में संतुलन में सहायक होता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में हार्मोन्स और एंजाइम का क्या महत्व होता है। हमारे हमारे जितने भी कार्य हैं अधिकतर हम हार्मोन्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कि आपका गुस्सा होना, आपका खुश होना, आपको भूख लगना, ये सारे चीजें आपके हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। मान के चलिए अगर आप शरीर में ज्यादा मात्रा में कार्टिसोल हार्मोन बनने लग जाए तो आप उससे तनाव एंजाइटी में आ जाएंगे। अगर आपके शरीर में ज्यादा डोपामाइन बनने लग गया तो आप बहुत अत्यधिक खुश हो जाएंगे। और आपके शरीर में मान के चलिए कि हंगर हार्मोन्स का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो आपको भूख अच्छी लगने लग जाएगी। तो सारी चीजें हार्मोन्स को कंट्रोल, हार्मोन्स को भी मान के चलिए करने का काम, हार्मोन्स के जो संतुलन में सहायक होता है यह जो हमारा लीवर है, तो यह भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है और वो हार्मोन्स को कार्य करने में यह काफी मदद करता है। तो आप सभी ने जाना कि सातों जो इसके प्रमुख कार्य है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना भी हमारे शरीर में हम स्वस्थ होने की परिकल्पना नहीं कर सकते। पहला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा जैसे पाचन में सहायक, तो पाचन होना भी हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ ऊर्जा का भंडारण व उपयोग होना भी बहुत आवश्यक है। अगर मान के चलिए ऊर्जा का भंडारण ही कर लेता है और उसे उपयोग नहीं करने देता लीवर, तो भी हमारे शरीर में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ यह विषैले पदार्थों को बाहर करने का कार्य जो करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये भी बहुत बड़ा प्रमुख कार्य करता है। पोषक तत्वों के निर्माण व भंडारण का काम करता है, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, रोगों से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हार्मोन्स को संतुलित रखने के लिए भी यह सहायता करता है। तो ये तो इसके प्रमुख 7 कार्य हो गए, लेकिन लीवर हमारे शरीर में और भी बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो अनदेखा होता है ना, जिसे हम अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन हमारे शरीर में कई सारे ऐसे चीजों का वह कार्य करता है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अगर हम अपने शरीर में मान के चलिए किसी गंदे पदार्थों को भी अगर हम ग्रहण करते हैं, कोई जो हमारे शरीर में हमारे शरीर में लेने के लायक भी नहीं है, ऐसे चीजों को भी वह उसको बाहर करने का काम भी वह करता है या मेहनत करने का काम करता है। आपका लीवर आपका एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। तो आपका लीवर आपके शरीर की सबसे बड़े केमिकल फैक्ट्री के रूप में भी काम करता है। सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री अर्थात यह बहुत सारे केमिकल्स भी बनाती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो। यह खून को साफ करता है, भोजन को डाइजेस्ट करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, विटामिन को स्टोर करता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायता करता है, आपके शरीर से कचड़ों को साफ करता है ना। हमने ये सारी चीजें देखी। तो आपके जो 500 से अधिक जो काम है वह अकेले संभालता है। आप सोचिए अगर आपको एक दिन में 500 से अधिक कार्य करने के लिए दिया जाए तो आपकी क्या स्थिति होगी। लेकिन हमारा जो लीवर है वह एक दिन में 500 से भी अधिक कार्यों को, हमारे शरीर के कार्यों को संभालने का कार्य करता है। लेकिन जब हम अपने लीवर केमिकल फैक्ट्री में, है ना, ऐसे तत्व देने स्टार्ट कर देते हैं जैसे चीनी हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, जूस हो गया, तनाव तनाव शराब, दवाइयां, इन सब का लोड डालते रहते हैं जब हमारे लीवर में, तब फैक्ट्री जाम होने लगती है। कौन सी फैक्ट्री जाम होने लगती है? हमारी जो केमिकल की फैक्ट्री है, जो लीवर है, वह जाम होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, दिल को दर्द हो सकता है ना। दिल में अगर कुछ आपकी परेशानियां हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल बन रहे हैं, ब्लॉकेज बन रही है, आपके ब्लड को अच्छे से फ्लो होने के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उसमें थोड़ा दर्द हो सकता है ना। दिल में तो दर्द हो सकता है, और फेफड़ों को भी अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वह सांस को फुला सकता है। पर लीवर कोई भी आवाज नहीं करता है, चुप रहता है और धीरे धीरे आपके शरीर में वह अच्छा करने का कोशिश करते रहता है। लेकिन जिस दिन लीवर की चुप्पी टूटी, है ना, जिस दिन लीवर की चुप्पी टूट जाती है, उस दिन मान के चलिए कि 60 से 70% आपका लीवर डैमेज हो चुका होता है। पर शरीर की एक खास बात यह होती है कि लीवर डैमेज होने से पहले हमें कुछ सिम्टम देते हैं या संकेत देते हैं कि
आप सतर्क हो जाइए कि आपके शरीर में ऐसे-ऐसे अगर सिम्पटम आ रहे हैं, तो मैं परेशान हो चुका हूँ या मुझे कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, उसको आप एक अच्छे भोजन, अच्छे योग के माध्यम से आप उसको अच्छा रखने का प्रयास करिए, ऐसा सिग्नल हमारा लीवर हमें देता है। लेकिन उस सिग्नल को क्या हम समझ पाते हैं? है ना? जो व्यक्ति इस सिग्नल को समझ पाता है, वह अपने जीवन में बहुत ही अच्छा अपने जीवन को बना लेता है या स्वस्थ बना लेता है। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, जो इसके सिग्नल को समझ नहीं पाता है, लीवर के सिग्नल को, उसके फिर जीवन में अंधकार आने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप लोगों के भी अगर सामने यह सिग्नल आए, तो आप भी थोड़ा ज़रा सतर्क हो जाइए। अब मैं आपको ऐसे कुछ सिग्नल्स के बारे में बताऊँगा, जो लीवर के खराब होने के स्थिति को आपको सतर्क करने की संकेत देगा। तो सबसे पहला जो होता है वह लगातार थकान बने रहना। अब मान के चलिए आपने रात में आप 10 बजे सो गए और आपको अच्छी नींद आई। आप रात भर अच्छी नींद लिए, उसके बाद मॉर्निंग में अगर आप उठ रहे हैं, तब मॉर्निंग में उठने के समय अगर आपको एनर्जी एनर्जी फ़ील नहीं हो रहा है, आपको सुस्ती महसूस हो रहा है, आपको उठने के बाद भी आप में उत्साह नहीं है, आपको एनर्जी फ़ील नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार इसको यह संकेत को समझना होगा। अब इसमें होता क्या है कि हमारे हमारे शरीर में क्या होता है कि जब हम सो जाते हैं, तो 10 से 11 बजे से बीच सुबह के 3 से 4 बजे के बीच तक हमारे जो लीवर है और हमारे जो किडनी है, वो हमारे शरीर में साफ-सफाई का काम करते हैं। टॉक्सिन्स जो होते हैं, जैसे विषैले पदार्थों का भी हमने बात की, विषैले पदार्थों को निकालने का जो कार्य करता है। तो विषैले पदार्थों को निकालने का जो प्रोसेस होता है, वह अच्छे से नहीं हो पाता है। कई बार ये होता है कि आजकल आप जैसे हम सब देख रहे हैं कि सब लोग 12-1 बजे तक मोबाइल्स में रील्स देख रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है। मतलब एक कल्चर सा हो चुका है ना कि रात के 12 बजे हमको जगना है। तो ये जगने का जो एडिक्शन है, मतलब जो जगने का जो हम लोग एक दिनचर्या बना के रखे हैं, तो यह हमें बहुत ही नुकसानदायक बना रहा है, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, क्योंकि हमारे जो टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन जो बाहर होने का जो समय है, आप दिन भर बहुत सारे विषैले चीज़ों को खाए, किसी भी चीज़ के माध्यम से, आप भोजन के माध्यम से, पेय पदार्थ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपने शरीर में ले रहे हैं। लेकिन उसको जो उसमें जो उपस्थित टॉक्सिन्स हैं, है ना? जो विषैले पदार्थ हैं, उसको बाहर करने का काम लीवर हमारा रात को करता है। तो रात के समय में अगर हम फ़ोन देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो वह टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर हो नहीं पाएगा, और जब टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर नहीं हो पाएगा, तो हमें लगातार थकान बनी रहेगी, लगातार सुस्ती बनी रहेगी, और कई प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, वो हमारे शरीर में उस विषैले पदार्थ की उपस्थिति के कारण आने लग जाएँगी। तो सोचिए रात में ज़्यादा जगना कितना खतरनाक हो सकता है। तो लगातार थकान अगर आपको बने रहता है, सुस्ती बनी रहती है, तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं हो रहे हैं, या लीवर आपको ऐसा सिग्नल दे रहा है जिससे आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, आपको लीवर को स्वस्थ रखने के लिए। तो इसे क्रोनिक फटीग भी कहते हैं, जैसे लगातार थकान बने रहना, आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो लगातार थकान बने रहना, या क्रोनिक फटीग जैसी बात इसको करेंगे, तो आप इसके लिए आप सतर्क हो सकते हैं, या आप इसके बारे में संकेत दे रहा है तो इसे ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद में है दूसरी जो सिम्पटम होती है, वो गैस और एसिडिटी और ग्लूटीन होना, है ना? अगर आपको मान के चलिए लगातार गैस बनते जा रही है, लगातार मतलब आपको काफ़ी दिनों से लगातार बनती है, 1 महीने, 2 महीने लगातार से बन रही है, तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 1-2 दिन वाले में इस तरह की जो परेशानियाँ हैं वो नहीं होंगी, लेकिन आपको लगातार इस तरह की समस्या हो रही है, गैस, एसिडिटी या ग्लूटीन होना, तो आपको इसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसमें होता क्या है कि लीवर जो है बाइल रिलीज़ करता है ना? और लीवर जब सही तरीके से बाइल रिलीज़ नहीं करेगा, तो हमें अपने जो पाचन तंत्र में है, पचाने के लिए हमें भोजन पचाने में आसानी नहीं होगी, मतलब परेशानियाँ होंगी। तो जब भोजन नहीं पचेगा तो क्या होगा हमारे शरीर में, पाचन नहीं होगा, और पाचन नहीं होगा तो क्या होगा, गैस और एसिडिटी और ग्लूटीन की जो समस्या है वह होने लगेगी। तो हमें यह संकेत भी समझना होगा, लगातार अगर गैस, एसिडिटी, ग्लूटीन हो रही है, तो ये मान के चलिए कि आपके लीवर में बाइल अच्छे से नहीं बन रहा है, अर्थात आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यह सिम्पटम भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता
होगी। तीसरा है, उसके बाद में है भूख कम लगना। भूख कम लगना अर्थात आपका लीवर, अभी हमने जैसे बात की कि आपका लीवर जो है वो हार्मोन्स को भी संतुलन करने का काम करता है। तो हमें जो भूख का अनुभव कराने वाला एक हार्मोन्स होता है, हंगर हार्मोन्स। तो हंगर हार्मोन्स अगर अच्छे से नहीं बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, हंगर हार्मोन्स की वजह से ही हमें भूख का जो है संकेत मिलता है। तो हंगर हार्मोन अच्छे से नहीं बढ़ रहा है मतलब हमें भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लग रही है मतलब ये मान के चलिए कि आपके लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो लगातार आपको भूख नहीं लगती है, आपको खाना खाने की इच्छा होती ही नहीं रहती है। तो आप इस संकेत को भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में है, चौथा है पेट के दाहिने तरफ पेन होना। अब पेट के दाहिने तरफ ही हमारा लीवर का स्थान होता है, जैसे हमने बात की कि पेट के दाहिने तरफ पसलियों के नीचे में लीवर होता है। तो पेट के दाहिने तरफ अगर मान के चलिए आपको लगातार कुछ दिनों से या महीनों से दर्द हो रहा है, तो भी आपको उसको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम होगा तो उसमें स्वेलिंग वगैरह होगा, तो स्वेलिंग की वजह से वह बढ़ेगा। इसके वजह से भी कई बार हमें दर्द सा महसूस होता है, तो इसे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद में है, पांचवा है फोकस ना हो पाना। पांचवा जो सिम्टम आपको देगा फोकस ना हो पाना, अर्थात आपका ब्रेन फॉग, जिसे हम लोग साइंस की भाषा में ब्रेन फॉग बोलते हैं। तो ये भी टॉक्सिन्स के बाहर ना होने की वजह से होता है। कई बार क्या होता है कि हम भी जैसे रात में जगने वाली जो बातें कर रहे हैं, तो रात में हम लगातार जगते रहते हैं, तो हमारा जो टॉक्सिन्स है वो हमारा बाहर नहीं हो सकता है ना। बाहर नहीं होता है तो क्या होता है कि ब्रेन में भी जमा हो जाता है, और टॉक्सिन्स जब ब्रेन में ज्यादा जमा होने लग जाते हैं तो हमें एक असहज सा महसूस होता है, अर्थात हमें किसी भी कार्य को करने के लिए फोकस नहीं रहता हमारे शरीर में। मान के चलिए हम लगातार विषैले तत्व हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में उपस्थित है, तो हमें एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगी, लगातार हमें डिप्रेशन जैसा महसूस होगा और अवसाद जैसी महसूस होगी, है ना। तो फोकस हमारे जीवन में नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से तो हमें फोकस नहीं हो पा रही, तो इसका भी मतलब यह है कि टॉक्सिन्स आपके शरीर के अंदर या आपके ब्रेन के अंदर जमा हो रही है। उसे बाहर करने की प्रक्रिया जो है वह लीवर कितने समय करती है, रात को 10-11 बजे से लेकर के 3 से 4 बजे के बीच जब आप सोते हैं। तो अगर आपको नींद अच्छी नहीं हो रही है तो आपको नींद को अच्छी करने के लिए भी आपको ध्यान देना चाहिए। उसके ये तो हो गए हैं जो अभी पांचों जो मैंने पॉइंट बताए, वह लीवर का खराब होने का जो है वो फर्स्ट स्टेज होता है। अब दूसरे स्टेज में जब आते हैं, तो दूसरे स्टेज की जो लक्षण है उसके बारे में बात करते हैं। और दूसरे स्टेज की लक्षण अर्थात छठवां जो पॉइंट है वह है आंखों में पीलापन होना। आंखों में पीलापन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो भी आपको संकेत दे रहा है कि आपके शरीर में लीवर में कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही है, क्योंकि बिलोरुबिन जो होता है वह ज्यादा बनने लगता है, अर्थात जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वह जब ज्यादा मरने लग गई हैं और जो नई लाल रक्त कणिकाएं वो कम मर रही है, तब यह स्थिति होती है जो बिलिरुबिन की हमने भी कई बार क्लास में बात की है। तो बिलिरुबिन ज्यादा मात्रा में जब बनने लग जाते हैं तब भी आपके आंखों के नीचे पीलापन दिखाई देता है, वह लीवर के खराब होने का संकेत होता है सेकेंड स्टेज की। उसके बाद में है आपके यूरिन का कलर पीला गहरा हो जाना, गहरे गहरे रंग का हो जाना। यह भी एक्स्ट्रा बिलिरुबिन की वजह से होता है, जो आपके ब्लड के माध्यम से यूरिन में दिखाई देता है। तो पेशाब का पीला या गहरा हो जाना भी एक सिम्टम हो सकता है, गहरे रंग का जो पीला होता है उसमें। उसके बाद में है स्टूल का मिट्टी कलर का हो जाना। आपके स्टूल का एकदम जैसे स्टूल जो है, नॉर्मल स्टूल जो है वो पीले रंग का होता है, लेकिन हल्का मिट्टी कलर का आपका स्टूल प्रतिदिन हो रहा है, मतलब ये भी समझिए कि वो भी लीवर का खराब होने का संकेत बता रहे हैं। उसके बाद में है त्वचा में खुजली होना, बार बार त्वचा में खुजली होना। यह भी बाइल जैसे है, बाइल अच्छे से कार्य नहीं कर पाता, जब बाइल ज्यादा जमा होने लगता है तो इसके वजह से होता है। तो अगर यह इस तरह की जो बार बार खुजलियां हो रही है, लगातार लगातार आपको खुजलियां होती रहती हैं, तो यह भी लीवर के खराब होने का एक संकेत हो सकता है। उसके बाद में है 10वां पॉइंट है आपका गर्दन के या ज्वाइंट में कालापन होना। आपकी गर्दन के इस वाले इलाके में अगर काला काला स्थिति, सब काला काले रंग का बन रहा है स्थिति, या ज्वाइंट मन में मर रहा है, हाथ के ज्वाइंट में, पैरों के ज्वाइंट में, तब भी यह सिम्टम हो सकता है लीवर के खराब होने का। उसके बाद में है गर्दन के
नाखून का कमजोर होना और बाल झड़ना। अगर लगातार नाखून आपके खराब हो रहे हैं और बालों का लगातार झड़ना है, तो यह भी स्थिति लीवर के खराब होने की हो सकती है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है वो दूसरा स्टेज होता है लीवर के खराब होने का। और उसके बाद में है स्टेज नंबर 3। तो स्टेज नंबर 3 बहुत भयावह स्थिति होती है। इसमें पेट में पानी भरने जैसा स्थिति हो जाता है, पेट में पूरा पानी भर जाता है, पैरों में सूजन हो जाना, पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन होना, चोट के निशान आसानी से ठीक न होना, और एंजाइटी, डिप्रेशन, भ्रम जैसी स्थिति बने रहना। ये सब जो 12वें और 13वें और 14 और 15 नंबर का जो पॉइंट है, ये सब एक लास्ट स्टेज होती है। तो हमें पहला जो सिम्टम है उसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ये मैंने जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और पांचवें छठवें तक की जो पॉइंट बताए हैं वो नॉर्मल पॉइंट होते हैं। तो इन नॉर्मल ट्रिगर पॉइंट को आपको समझना है कि आपका लीवर आपको क्या संकेत दे रहा है ना। तो ये तो हो गया हमारे लीवर। अगर आपको कुछ परेशानियां आपके लीवर में, तो आपको क्या संकेत देगा। उसके बाद आपको इसको ठीक रखने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले, अगर आप इसको ठीक रखने के जो उपाय हैं उसको कर रहे हैं, तो आपको कभी भी लीवर में परेशानियां नहीं आने वाली है। तो सबसे पहला उपाय है आपका, हम जैसे हमेशा बात करते हैं, संतुलित और पौष्टिक भोजन। हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना है। हमें बिल्कुल भी बाहर की जो भोजन है, जैसे आजकल जो ज्यादा शुगर वाली चीजें, ट्रांस फैट, फास्ट फूड, इस टाइप की जो चीजें हैं, उसको हमें जीरो नहीं तो कम से कम थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता है। हमें संतुलित आहार, घर का भोजन लेने की बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद में हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आवश्यकता है। हमारा जितना पानी का जो हमारा जो डोज होता है, जैसे हमने कई बार बताया कि प्रति 20 किलो में हमें 1 लीटर पानी पीना होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करके प्रतिदिन आपका जो पर्याप्त मात्रा में जो आपकी पानी है, उसको अगर आप पिए तो आप अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके पश्चात हर प्रतिदिन हम, जैसे हम मिथिलेश सर हमें कराते हैं 40 मिनट का योग। 40 मिनट आप प्रतिदिन पैंक्रियाज को, लीवर को, हार्ट को, सभी चीजों को ठीक रखने के लिए जो प्रतिदिन योग कराए जाते हैं, एक्सरसाइज, वह करे तो भी आप इस चीज से बच सकते हैं, मतलब इस तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। और अगर किसी को शराब, तंबाकू जैसी चीजों का जो सेवन करते हैं, तो ऐसे चीजों के सेवन से आप दूर हो जाएं, क्योंकि यह आपके जीवन में खुशहाली तो लाने वाले नहीं है, उल्टा आपके जीवन में यह दुख ही दुख लाने वाला है। तो शराब, एल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इन सब चीजों से बिल्कुल बचें। ये भी हमारा लिवर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कारगर होगा। किसी भी दवाइयों का सेवन बिना डॉक्टर के सलाह के ना करें। अगर आपको मान के चलिए आपके घर में गैस, एसिडिटी, कब्ज, कुछ भी दवाइयां जो पड़ी रहती हैं, तो किसी भी दवाई का सेवन आप बिना ज्यादा जरूरत के, या एकदम आपको जब जरूरत है तभी लें। आप उसको अपने आदत में शामिल ना करें कि आज तो मुझे गैस, एसिडिटी बन रही है, तो मैं तो डेली एक गैस की दवाई खाती हूँ और उससे मुझे कुछ नहीं होता। आपको ये गैस की दवाई या कब्ज की दवाइयां बहुत आपको नुकसान करेंगी। तो अगर आपके लीवर को आपको स्वस्थ रखना है, तो किसी भी दवाई का सेवन बिना डॉक्टरी सलाह के ना करें, या अपने मन से किसी भी दवाई का सेवन ना करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होगा। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपको अपने लीवर को स्वस्थ रखना है, तो पर्याप्त नींद आपको लेना होगा। क्योंकि हमने अभी कई सारे बातें करी, जिसमें आपकी जो टॉक्सिन्स, जो बाहर होने वाली जो चीजें हैं, या विषैले पदार्थ जो आपके शरीर से बाहर होती हैं, वह रात को अच्छी नींद लेने की वजह से ही होंगी। क्योंकि आप अच्छी गहरी नींद लेंगे तभी आपके लीवर टॉक्सिन्स को बाहर करने का काम करेगा। और आपके शरीर में जब टॉक्सिन्स ही नहीं जमा होंगे, तो आपके लीवर या बाकी जितने भी ऑर्गन हैं, वह सभी स्वस्थ ही स्वस्थ रहेंगे। तो आप सभी अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान दें। आप अपने लीवर का ध्यान दें, क्योंकि लीवर हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। एक बार अगर हमारा लीवर गया तो फिर दोबारा हमको नहीं मिलने वाला है। तो अपने लीवर का भी ध्यान रखें, और सभी ऑर्गन्स का ध्यान रखें, जितने भी आपके शरीर में ऑर्गन हैं, जितने भी आपके शरीर में जो जो चीजें आपको आपके जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, उन सभी चीजों का सम्मान करें, उन सभी ऑर्गन्स का आदर करें। क्योंकि हम जब अपने शरीर का सम्मान करेंगे, तो हम हम खुद अपने शरीर का जब सम्मान करेंगे, तो ईश्वर भी हमें एक स्वस्थ काया
हमें देगा। और लेकिन अगर हम ही अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो ईश्वर क्या कोई भी हमें स्वस्थ काया नहीं दे सकता। तो स्वस्थ काया हम हमें अपने जीवन में रखने या हमारे जीवन में प्रतिदिन जो हम हेल्थ की जो जर्नी की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की जो जर्नी, हम लोग जो स्वास्थ्य की एक यात्रा में जो चल रहे हैं, स्वस्थ शरीर की यात्रा में, वह कब पूरी हो पाएगी? जब हम खुद ध्यान रखेंगे। हम अपने शरीर का खुद ध्यान रखेंगे तभी हम इस जर्नी में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी को कि आज का जो ये टॉपिक है आपको समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ आया तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। और बाकी आज का क्लास यहीं तक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आगे की जो जानकारियां हैं, या योग है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, या जानकारियों के लिए आप लगातार क्लास में जुड़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।